हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन शेरा। इसका नाम वैसे दोस्तों जब मैंने इसको लिया था, इसकी कहानी मैं आज आपको बताने आया हूँ। ये है मारवाड़ी ऑस्ट्रेलियन शेरा। इसको वैसे पुराना नाम इसका टाइगर था, लेकिन हमने अंग्रेजी नाम से इसको वापस शेरा में इसकी गिनती की है। ये देखिए आप। तो आज मैं बताता हूँ आपको हमारे शेरा की कहानी। आज दोस्तों इसको मेरे पास आए हुए करीब हुए हैं तकरीबन आप पकड़ के चलो 35 डेज, अराउंड 40 डेज। आप 40 डेज कंप्लीट कर लो। ये देखो इसके कान देखो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इस घोड़े की कंफर्मेशन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कान देखो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मैं आपको घोड़े की नेक बताऊंगा। ये देखो नेक अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों जब मेरे पास में इस बच्चे के लिए जब फ़ोन आया, मैं आपको इसकी फर्स्ट डे जब मैं इसको देखने के लिए गया था, जब मैंने इसको देखा ना दोस्तों, मैं इसकी फर्स्ट डे की फ़ोटो जब मैंने इसको देखा था, मैं उस दिन की फ़ोटो आपको लोगों के सामने मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसकी कंडीशन देखिए। जब मैंने लिया था ना तब की कंडीशन बता रहा हूँ आपको। अभी आपने घोड़े को देखा है, ठीक है। अभी इसको मेरे पास में 45 डेज हो चुके हैं, है ना। आज 46 डे आज पकड़ के चलो आप। पुष्कर मेले के पहले, पुष्कर मेले के आसपास ही समझो ना। ये आया था मेरे पास तारीख, अगर हम पकड़ के चलें तो नवंबर बिगिनिंग। तो आज घोड़े को सही 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक फ़ोटोग्राफ बताता हूँ। जब ये मेरे पास में, जब मैं इसको देखने के लिए गया था, है ना। और ये आज कंडीशन देखो घोड़े की 45 दिन में। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसको देखा था ना, तो मुझे लगा यार मैं इसको खरीद के क्या करूँगा, दूर से जब मैंने देखा। लेकिन जब इसके पास गया तो इसके कैरेक्टर मैंने देखे, इसकी आंखें देखी। जब इसको मैंने देखा तो दोस्तों इसको बुखार था 104 डिग्री। और इसका बुखार देखने के बाद, इसकी कंडीशन देखने के बाद, इसकी हालत जिस तरीके से मैंने देखी, वो देखने के बाद मेरा मन बना ही नहीं कि इसको लूँ। लेकिन जब मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और एक सच बात बताऊँ ना, जब मैंने इसको इस कंडीशन में देखा था ना, तो मुझे लगा यार मेरे 2-4 लाख रुपए पूरे होने से यदि किसी अश्व की ज़िंदगी में एक निखार आ सकता है तो क्यों ना मैं इसे खरीद लूँ। तो दोस्तों ये इमरजेंसी टाइमिंग में ही मैंने, ये समझ लो मेले की तैयारियां थी, मैं ऑलरेडी अपने घोड़ों में काफ़ी बिजी था। लेकिन एक अश्व पालक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है एक अच्छे अश्व को एक अच्छा घर में लाकर खड़ा करना, उसे तैयार करना, और एक अच्छे अश्व पालक को बनाकर उसके घर इसका आगमन कराना, है ना। ताकि इसको भी एक अच्छा परिवार मिले और एक अच्छी ज़िंदगी मिले, और ये भी अपने आप को ब्रीड करके प्रूव कर सके। तो दोस्तों ये 7.5 साल का नर घोड़ा है। मेरे पास में जब आया था आपने कंडीशन देख ली है ना। और अभी आप कंडीशन देख रहे हैं। इस कंडीशन को यहाँ तक लाने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किया। इसको केवल 2 लीटर दूध सुबह, 2 लीटर दूध शाम को, जिसके लिए आपको डॉक्टर लोग मना करते हैं कि घोड़ों को दूध नहीं दिया जाता है। आप लोगों के सामने है दोस्तों, दूध के कारण आज ये आप लोगों के सामने खड़ा है। अगर मैं उस समय टाइम पे नहीं पहुंचता तो शायद ये दुनिया में नहीं रहता, क्योंकि इसको बुखार बहुत ज़्यादा था। और जिस दिन मैं गया था उस दिन शाम को बारिश भी आई थी, और जब बारिश आई थी तब इस घोड़े के ऊपर राइडिंग करके इस घोड़े को अच्छे से राइड में चलाकर और इसे खड़ा कर दिया गया। जब मैं गया था तो घोड़े की बॉडी पूरी जाम थी, पूरी तरह से घोड़ा जकड़ चुका था सर्द गर्म की वजह से, ठीक है। तो मैंने जब इसको घर पे लाया, मैंने इसके अच्छे से किया। सबसे पहले तो झारा मैंने आपको अपने व्लॉग में बना के बताया है कि जब मारवाड़ी घोड़ा चारों तरफ से जाम हो जाता है, या उसे बुखार आ जाता है, या घोड़ा राइड में थक जाता है, तो उन घोड़ों के शरीर को कैसे खोला जाए, है ना। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो नहीं बोलूँगा, औषधियाँ बोलूँगा जो प्रगति हमें देती है दुनिया में। दोस्तों एक मेरी बात ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी रोग बने हैं
उन सभी रोगों के निवारण के लिए प्रकृति ने हमें कुछ न कुछ संजीवनी बूटियां दी ही है। यदि हमें संजीवनी बूटियों के बारे में कुछ अध्ययन है तो हम मारवाड़ी घोड़ों पे वो यूज कर सकते हैं। ये हम आ गए अब ग्राउंड में। अब देखिए आप घोड़े की कंडीशन, ये देखिए इसकी कान देखो आप, इसकी आंखें, इसका फेस, इसकी नेक। मेरे पास आने के बाद आपको थोड़ा सा बदलाव लगा होगा। हमेशा अपने घोड़ों को जितना आप ट्रोट चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसकी कंडीशन अब आप देखो, मैंने आपको फ़ोटो मेंशन करी थी, आपने देखा था, और अभी इसकी कंडीशन देखो। इस कंडीशन का राज है दोस्तों कि 25 से 30 दिन में ये घोड़ा कैसे अपने बुखार से बाहर निकला, कैसे इसने बॉडी गेन की। काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई साहब मेरे पास में घोड़ी है, मेरे पास में घोड़ा है, वो शरीर नहीं बना रहा है। तो आप लोगों को मैं बताऊं, हम हर घोड़े को दूसरे घोड़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। हम हर घोड़ियों को दूसरी थान देने वाली घोड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते। सबकी बॉडी लाइन अलग होती है, सबका डाइजेशन अलग होता है, सब घोड़ों का बॉडी वेट अलग होता है, सब घोड़ों को एक्सरसाइज अलग तरीके से दी जाती है। ये हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे घोड़े का बॉडी वेट कितना है। सबसे पहले तो ये हमें पता रहे कि हमारे घोड़े का वज़न कितना है, और हम घोड़े को कितनी देर चलाते हैं, और हम घोड़े को कितना किलो दाना दिन में देते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस घोड़े की, तो हमने दोस्तों इसको 25 से 30 दिन कंटिन्यू दूध की सर्विंग थी इसकी, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। दूध देने के 1 से 1.5 घंटे बाद हम इसको थोड़ा सा वर्क देते थे। बिगिनिंग में हमने इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। ये करीबन 10 से 10 दिन तक हमारे अस्तबल में रह रहा था, और जब ये आया था दोस्तों इसको बहुत बुखार था। लाने के बाद मैंने इसके ऊपर कोई भी मेडिकल आइटम यूज़ नहीं किया, ठीक है। एक बार ये बीमार कोलिक की वजह से हुआ था, उस समय हमने इसको दर्द का इंजेक्शन लगाया था। उससे पहले मैंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसको दिया था, जो हमारे देसी लड्डू होते हैं वो इसको दिए थे। उस वजह से घोड़े ने तुरंत ही लीद कर ली थी और तुरंत ही पेशाब कर लिया था। लेकिन घोड़े को पेट में दर्द बहुत था, उसके कारण हमने इसको एक 5 ml से 10 ml का दर्द का इंजेक्शन मैक्लोडाइन इसको दिया था। इंजेक्शन लगने के बाद घोड़े को काफ़ी आराम मिला। हमने जो देसी नुस्खा दिया था उसके बाद भी घोड़े को काफ़ी आराम मिला, ठीक है। 15 दिन बाद इसकी डाइट हुई स्टार्ट। तो 15 दिन के बाद दूध के बाद में इसकी डाइट में हमने ऐड किया बाजरी, मूंग, मोठ, जौ, चने की चूरी, जवार की कुट्टी और तेल। तेल के अंदर जब सर्दी होती है मैं तिल्ली का तेल यूज़ करता हूँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं घी यूज़ करता हूँ घोड़ों में, और जब बारिश का मौसम होता है या किसी घोड़े का डाइजेशन जब ख़राब होता है तब मैं सरसों का तेल यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 2 से 2.5 लीटर सरसों का तेल दिया, 100 ग्राम इन द डे। एक दिन के अंदर 100 ग्राम की सर्विंग थी। जब मैं इसको तेल देता था तो नाइट में देता था, ना तो आफ्टरनून में देता था ना इवनिंग में, रात को। और रात को तेल देने के बाद में 10 बजे बाद इसको मूंगफली का चारा हम अब शुरू करेंगे। अभी तक ये सूखी कुट्टी खाता है, मूंगफली का चारा अब अच्छा हुआ है। हम घोड़ों को केवल एक टाइम रात में मूंगफली का चारा सर्व करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इस घोड़े को देखा, मैं पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ इसकी कंडीशन देखकर, लेकिन कंडीशन देख के मुझे थोड़ी सी दया आई, और मुझे लगा अगर ये घोड़ा एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में मेरे पास में आता है और ये अगर अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, मेरे प्रैक्टिकल से, मेरे अनुभव से, हमारी सेवा से, क्योंकि हम घोड़े के सेवक हैं, इनके मालिक कोई नहीं बन सकता दोस्तों। जितने भी घोड़े हैं उन सब के पास में सेवक हैं, इनके सेवक ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मालिक तो ऊपर वाला है जो हमें पाल रहा है, हम न तो इनको पाल रहे हैं ना ये हमें पाल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला हमें पाल रहा है। तो हम उसके भी सेवक हैं और इसके भी सेवक हैं, ठीक है। इसकी सेवा में हमने कोई कमी नहीं रखी, जो आपके सामने है। घोड़े को अभी हमने ज़्यादा परेशान नहीं किया, है ना। अभी इसकी राइड शुरू हुई है, हम इसको आधा घंटा अभी वर्क देते हैं। अच्छा, वर्क के अंदर ये देखो दोस्तों, ये ग्राउंड है। जब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ तो ये थोड़ी देर अपने आप घूमता है, उसके बाद मैं घोड़े को स्ट्रेट चलाने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। आपका घोड़ा जितना सीधा चलेगा, सीधी चाल में, आपके घोड़े के एक तो हूफ अच्छे रहेंगे, आपको बार बार में हूफ बनवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखिए अभी इसके हूफ, जब मैं लाया था
एक बार मैंने इसके हूफ बनवाए और अभी एकदम करेक्ट है। इसको जब देखा ना तो मुझे लगा यार इससे अच्छी मार्किंग और इससे अच्छे कान और इससे अच्छी राइडिंग और ब्रीडिंग के लिए और अच्छा बेहतर क्या होगा। तो मैंने जब इसको देखा था पहले मन में यही क्वेश्चन चला कि इसको अगर तैयार करेंगे तो कुछ घोड़ियों पे ब्रीडिंग में यूज़ में लेंगे और इस पर राइडिंग करेंगे ही करेंगे। तो कुछ टाइम बाद मेरे राइडिंग के व्लॉग भी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। जब मैं राइडिंग का व्लॉग बनाऊंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा कि घोड़ों में कौन सी बिट यूज़ होती है, आखिर घोड़ों का मुंह कौन कौन सी लगाम के लिए बना है। घोड़ा खुद सजेस्ट करता है कि मैं कौन सी लगाम लूँगा, ठीक है। हम किसी भी दूसरी लगाम को हर घोड़ों पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मार्केट से लोग कोई भी लगाम उठा के ले आएंगे और कभी घोड़ी को लगा देंगे तो कभी घोड़े को लगा देंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, लगाम भी घोड़े को 2 दांत के आसपास लगाई जाती है 27 मंथ्स के बाद, वो भी आपकी प्रैक्टिस पे रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे घोड़ों की, तो मैं जब घोड़ियों पे माउंट करता हूं लगाम यूज़ करता हूं, जब घोड़े को ट्रैफिक में लेके जाता हूं लगाम यूज़ करता हूं, एक्सरसाइज के समय लगाम यूज़ नहीं करता हूं, लगा के छोड़ देता हूं। और जो उसका होल्टर होता है, जो मुंह का मोरिया बोलते हैं, वहाँ पे क्लाइंबिंग लगा के उसको एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। अभी आप घोड़े की कंडीशन देखो, इसने दोस्तों 25 दिन में वेट गेन किया है 15 से 20 किलो, हाँ। ओनली बाजरी, देसी गाय का दूध और हिमालय बत्तीसा, हमारा सेंधा नमक, बाजरी, मूंग, मोठ, चने की चूरी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपके सामने नतीजा, ठीक है। अगर यही मैं बोलूँ दोस्तों मैंने इस कंपनी का फीड यूज़ किया, बहुत अच्छा है, ऐसा है सब जिस वस्तु को मेरी एक बात ध्यान से सुनना, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई महंगा आइटम हो या कोई धातु हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको ऐड करने की ज़रूरत पड़ती हो, जिस चीज़ को मार्केट में लोगों को समझाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती हो, या जिन चीज़ों का प्रमोशन करने के लिए हमें एड की ज़रूरत पड़ती हो, तो दोस्तों समझ जाओ वो सारे आर्टिफिशियल थिंग हैं। और आर्टिफिशियल चीज़ें घोड़ों पे नहीं यूज़ होती हैं। एक बार हम घोड़े को ट्रोट कराएंगे, दुर्गा जी इसको ट्रोट कराओ एक बार पैदल। तो दोस्तों काफ़ी लोग अब मुझसे प्रश्न करेंगे, वैसे मेरा खुद से ही ये प्रश्न है कि आखिर मैंने ये घोड़ा क्यों लिया। काफ़ी लोगों का प्रश्न काफ़ी लोगों के मन में रहता है कि पंडित जी एक बार आप राइड करते हुए दिखाई दें, घोड़े को राइड कैसे करते हैं। तो मैंने जब इसको दोस्तों देखा तो मेरे मन में पहली चीज़ चली कि मेरे अगर छोटे से इन्वेस्टमेंट से किसी घोड़े की जान बचती है तो मैं सबसे पहले वो पैसे खर्च करूँगा। और जो कि मैंने किया, मैंने इसका इन्वेस्टमेंट मालिक को देकर इसको अपने घर लाया। लाने के बाद में दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा बुखार था। मैंने सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया। मैंने इसको घर पे लाते ही सबसे पहले इसको गर्म पानी करके फिटकरी, आंबा लकड़ी, मैदा लकड़ी, केसुले के फूल, नीम की पत्तियाँ, थोड़ी सी उसमें हल्दी, थोड़े से लौंग, इन सब को अलग अलग कूट कर उस पानी को अच्छे से गर्म करके 40 लीटर पानी को, और इसको पूरे घोड़े को नहलाया। नहलाने से इसका टेम्परेचर हुआ डाउन, इसका बुखार उतर गया। बुखार उतरने के बाद में मैंने इसको तुलसी पत्र, ठीक है, अजवाइन और गुड़, इसका पानी पिलाया, जिससे इसके ग्लूकोज की कमी पूरी हुई। फिर मैंने इसे 2 किलो दूध, आधा किलो देसी शक्कर जिसे हम खांड बोलते हैं, ब्राउन कलर की आती है, 2 किलो दूध के अंदर 3 लीटर पानी मैंने मिलाया, उसके अंदर आधा किलो खांड मिलाई और इसको 4-5 लीटर दूध के साथ में पानी पिलाया। इसकी एनर्जी, ग्लूकोज, जैसे हम अगर बीमार हो जाते हैं या हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उस समय जिस तरह डॉक्टर हमारे लिए ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं, उसी तरह घोड़ों के लिए ड्रिप है। देसी खांड, दूध और अपना पानी, इनको मिला के जब हम घोड़े को पिलाते हैं तो इसका सारा डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने वही काम किया। 2 दिन इसको बिल्कुल परेशान नहीं किया, 2 दिन तक इसका झाड़ा चला। तीसरे दिन घोड़े ने कंडीशन बताना शुरू किया और इसने हमें बताया कि मैं अच्छे घर में आ चुका हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, घोड़े ने मुझे अपनी आंखों से ये रियलाइज़ कराया
कि मैं अब आपके पास आने के बाद में बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब जो आप ये कंडीशन देख रहे हैं, इस घोड़े को जब मैंने देखा ना दोस्तों, तो मैंने सोचा चलो एक अच्छी राइडिंग के लिए इससे बेहतर मार्किंग का घोड़ा और इससे बेहतर कान कंडीशन और इससे बेहतर गर्दन में राइडिंग के लिए इससे अच्छा तो तोहफा क्या ही मिलेगा। और दोस्तों मैं बताऊं, ये 30 से ऊपर रेवाल चाल चलता है, बस चलाने वाला आदमी होना चाहिए। घोड़ा हर चाल चलना जानता है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, भैया मुझे रेवाल चाल की ट्रेनिंग दिलवानी है, भैया मुझे गैलप की ट्रेनिंग दिलवानी है, भैया मुझे घोड़ों में ना ट्रोट की ट्रेनिंग दिलवानी है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस ट्रेनिंग की ज़रूरत आप लोगों को है जो कि ऐसा प्रश्न करते हैं। घोड़ा बना ही चलने के लिए है। घोड़ा दौड़ता भी है, ट्रोट भी चलता है, वॉक भी करता है, रेवाल भी चलता है। अपने सवार के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपने घोड़े को कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, जब हम राइड करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे घोड़े के लिए कौन सी बिट बनी है। हर घोड़े का मुंह खुद बताता है कि मेरे मुंह में कितने इंच की लगाम, कितनी भारी और किस तरह की बिट की डिज़ाइन की लगाम हम यूज़ करेंगे। अगर आप 4 तरह की लगाम, मैं आपको इसका भी एक व्लॉग बना के दिखाऊंगा कि मैं मैसी पे कौन सी लगाम यूज़ लेता हूँ, घोड़े के ऊपर कौन सी यूज़ में लेता हूँ और घोड़ियों के ऊपर कौन सी लगाम यूज़ लेता हूँ, जिससे मेरी घोड़ियाँ, मेरे घोड़े लगाम की वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, जब ये घोड़ा मेरे पास में आया था तो इसके जो प्रीवियस ओनर थे, जिनके पास में ये 3-4 साल रहा था, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला कि भैया ये घोड़ा थोड़ा थोड़ा कभी कभी अग्रेशन में आ जाता है और इस घोड़े को जब भी आप लेके खड़े रहें तो लगाम में ही लेके खड़े रहें, अदरवाइज़ ये घोड़ा आपके ऊपर आने का चांसेस रहेगा। घोड़ा आपके ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो थोड़ा सतर्क में हुआ, लेकिन जब ये मेरे घर में आने के बाद में दोस्तों देख लो, मैं तो इसको लगाम, अभी तक मैंने इसके ऊपर लगाम 2 बार यूज़ करी होगी। जब भी इसको नहलाया तब मैंने लगाम इसके ऊपर यूज़ करी है, अदरवाइज़ अभी भी आप देख सकते हैं। ये हमारे हैंडलर है। दुर्गा जी नमस्ते। कैसा घोड़े का स्वभाव कैसा है अपने? बहुत बढ़िया है। बहुत बताएंगे थोड़े व्यूवर्स को। हाँ जी, आप इसे कितने दिन से संभाल रहे हैं? अभी हो गया, अभी महीना होने वाला है। थोड़ा तेज बोलेंगे दुर्गा जी। महीना होने वाला है अभी। आपको 1 महीना इनके पास में होने वाला है। हाँ जी। अच्छा, घोड़े ने आपके ऊपर अभी तक कोई गुस्से वाला व्यवहार या ऐसा कुछ किया? नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं किया ऐसा। बिल्कुल नॉर्मल सफाई कराता है, नॉर्मल ग्रूमिंग कराता है। और जब आप इसे घुमाने के लिए लाते हैं, क्या घोड़ा आपको परेशान करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करता ना। वेरी गुड। तो दोस्तों जैसा कि इसके पुराने मालिक ने बोला था हमें, हालांकि उनका बोलना सही है, जैसा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, जैसा व्यवहार घोड़े ने उनको दिखाया, उन्होंने सच्चाई हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे प्यार, अच्छे व्यवहार और अच्छी परवरिश की वजह से घोड़े ने दिमाग से उस जिद को निकाल दिया, है ना। घोड़ा हमारे पास में वैसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों मैं बताऊं, ये घोड़ा 62.5 इंच का है वाटर स्केल से। बहुत सुंदर, राइडिंग के लिए भी बहुत सुंदर है और मैं इसको अपनी कुछ घोड़ियों के ऊपर यूज़ करूंगा। मेरे पास में काली घोड़ी इसके लिए जल्दी से जल्दी सजेस्ट की जाएगी और काली घोड़ी पे, कम्मेद घोड़ी पे या महुआ घोड़ी पे मैं इसको उड़ाऊंगा, क्योंकि जो मैं इसके कैरेक्टर देख रहा हूँ ना, अभी देखो घोड़े ने पीछे कान किए हैं। पीछे कान करने के बाद भी इसके बीच में आप गैप देखो कितना है, बिल्कुल 2 आंगल का गैप ना। ये देखो, उसको भी जब पीछे करेगा तो भी 2 आंगल का ही गैप होगा। ये है मारवाड़ी घोड़े के रियल कैरेक्टर। अगर इसमें थोड़ा सा भी माइनस पॉइंट होगा तो आपके घोड़े के स्वभाव में भी माइनस पॉइंट आएगा। ठीक है ना। ये चीज़ें जैसे हम कहते हैं ना, मैनर्स घर से आते हैं, ब्लड लाइन से आते हैं संस्कार, वो किसी स्कूल में या सिलेबस में नहीं मिलते हैं। उसी तरह मारवाड़ी घोड़े की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो घोड़े की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में माइनस पॉइंट है तो उसके कैरेक्टर में भी आपको कहीं ना कहीं माइनस देखने को मिलेगा। ठीक है। अब मैं बात करूं कि इस घोड़े को 45 दिन में मैंने कैसे बचाया, कैसे तैयार किया। दोस्तों सिंपल सी डाइट है। रोज सुबह मैं इसको 10 से 15 मिनट वॉक कराता था। वॉक कराने के बाद में इसको मैं 2 लीटर, अपनी जो देसी गाय होती है, गायों के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस एरिया में आपकी जो देसी नस्ल की गायें पाई जाती है, वही दूध घोड़ों के लिए सर्वोत्तम है, वही दूध आपके लिए सर्वोत्तम है। सॉरी मैंने दूध बोला, गाय कभी दूध नहीं देती है, अमृत देती है।
दूध भैंस देती है ना, बकरी देती है, ऊँटनी देती है, लेकिन गौ माता अमृत देती है। गौ माता का जो अमृत का मतलब, गौ माता का जो दूध है वो अमृत समान है ना। और उससे माता क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपने बच्चे की परवाह कम करके इंसानों पे ज़्यादा दया करती है। ज़िंदगी भर हमारी माँ तो हमें 2 साल दूध पिलाती है और हमारी गौ माता हमें ज़िंदगी भर दूध पिलाती है, इसीलिए हमें उन्हें माता का दर्जा। तो इस घोड़े को मैंने राइडिंग के लिए सजेस्ट किया दोस्तों, है राइडिंग वाला, कि राइडिंग में हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। इस बच्चे को जिस कंडीशन में मैंने उठाया दोस्तों, ये मेरे लिए एक लक था। अदरवाइज़ आज इस कंडीशन के आप मारवाड़ी घोड़े इस एज में अगर आप लेने जाओ ना, तो आपको कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्चने पड़ते ही हैं, जिनको आप राइडिंग पे भी यूज़ ले सकते हो, जिनको आप घोड़ियों पे भी माउंट कर सकते हो। ये घोड़ा ब्रीडिंग के लिए भी बेस्ट है और राइडिंग के लिए भी बेस्ट है। अब इसमें क्या चीज़ है जो ये बेस्ट है, देखो आप खुद अपनी आंखों से। इसके कान देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी गर्दन देखो, इसके हूफ देखो, इसके पेड़ देखो, ये गामचियाँ, ये देखो कितनी छोटी गामची है, देखो। नहीं तो आज आपको घोड़े में गामचियाँ मिलेगी 5-5 इंच लंबी, 6-6 इंच लंबी। ये देखो पीछे की गामची, घोड़ा ऊपर से नीचे तक आराम से। इसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी राइडिंग करूंगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि दिसंबर और जनवरी थोड़ा और हष्टा पुष्टा हो जाए। अभी इसको एकदम से भी मैं ज़्यादा दाना नहीं दे सकता हूं, अदरवाइज़ ये कोलिक की हरारत को एक्टिव कर देगा। इसको दाना हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि हम हर घोड़े के साथ में करते हैं। या आप इसकी सुंदरता देखो और इसकी अलर्टनेस देखो दोस्तों। मारवाड़ी घोड़ा एक युद्ध का घोड़ा है। इसको अगर हल्की सी आवाज़ पीछे से आती है ना, ये अपने कानों में अलर्टनेस शुरू कर देता है। तो इससे सवार को इंडिकेटर मिलता है कि पीछे से कुछ हरकत हो रही है, या पीछे से कोई आ रहा है, या साइड से कोई निकला है। जिधर घोड़े का कान चलता है उधर ही घोड़े की आंख होती है, ठीक है। इसकी डाइट मैंने आपको मेंशन की है। अब आप दुनिया में देखोगे ना दोस्तों, अगर आप दुनिया में देखोगे तो आज हमारे घोड़ों को खराब करने के लिए कुछ ऐसे व्यापारी भी इस इंडस्ट्री में उतर चुके हैं, जो घोड़ों को स्टोर डाइट, जो कि हम गायों को भी नहीं देते। आप अगर गाँवों में जाओगे ना, और अगर गाँव के किसान से पूछोगे ना आप गाय को क्या देते हैं, तो वो यही बोलेगा कि भाई साहब मैं जौ अलग पिसाता हूँ, खड़ अलग देता हूँ, चापड़ अलग देता हूँ, कुट्टी अलग देता हूँ। इन 4 मिश्रण को एक टब में मिक्स करके गाय को देते हैं, ठीक है। और 10 गौशाला के बाद अगर आप किसी 11वें किसान के पास जाओगे तो 100 में से 15% किसान ऐसे हैं जो गायों को सलेठी वाले बाटे खिलाते हैं, जिनमें 7 तरह का धान मिक्स आता है, जो कि सबसे डेड स्टॉक का माल होता है। जैसे जो अच्छी क्वालिटी के मंडी में चले जाते हैं, है ना, और अच्छे किसान घर पे रखते हैं अपने खाने के लिए, बाकी जो है मंडी पे देते हैं। मंडी में से जो कचरा बचता है, बाजरी, मूंग, मोट, मक्की, गेहूं, इनका जो कचरा बचता है, उन कचरे को ये कंपनी वाले लोग खरीदते हैं, ठीक है। फिर उन कंपनी वाले लोग उनको रीस्टोर करके, ठीक है, फिल्ट्रेशन करके, उनको एक अच्छे से पैकेज में पैक करके और आप तक पहुंचाते हैं कि ये 40 किलो का कट्टा 2800 रुपये का, ये 50 किलो का कट्टा 3500 रुपये का, ये शो क्वालिटी का कट्टा 4500 रुपये का। मैं अपने दर्शकों को, अपने अश्वपालकों को और अपने मारवाड़ी घोड़े के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरह आप अपने घर में पुराना राशन यूज़ नहीं करते हो, उसी तरह घोड़े के थान में पुराना राशन नहीं जाना चाहिए। हमारा मारवाड़ी घोड़ा साल में 4 बार डाइट शेड्यूल चेंज करता है। हर 4 महीने में जिस ऋतु की खेती होती है, उसी ऋतु का दाना हमारे घोड़े खाते हैं, जिस तरह हम खाते हैं। ये हमारे मारवाड़ की धरोहर है, ये हमारे मारवाड़ की पहचान है, जिसको आप अदर स्टेट वाले फूड फॉलो ना करें। जितना देसी दाना आप देंगे, आपका घोड़ा डाइजेशन पावर अच्छा रखेगा, एनर्जी अच्छी दिखाएगा, जल्दी से बीमार नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ देसी घोड़ा है मारवाड़ का, इसको देसी डाइट पे रखें, गायों का दूध पिलाएं और आप खुद भी पिएं। और दाना मेथी, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, इसको दाना मेथी, यदि आप अपने घोड़े को शाम को दाना मेथी पीली और हरी
कच्ची और पकी हुई दोनों दाना मेथी आती है। तो मैं तो घोड़ों के लिए सजेस्ट करूँगा आपको हरी दाना मेथी। रात को 50 ग्राम दाना मेथी पानी में भिगोएं, सुबह उस पानी को और अच्छे से साफ़ करें, दाने को अलग कर ले पानी में धोकर, और वो 100 ग्राम दाना मेथी जब आप घोड़े को सुबह दाना लगाते हैं, वो 100 ग्राम दाना मेथी घोड़े के थान में दाने के साथ में मिला दें। आपका घोड़ा जितने भी इसके जॉइंट में दर्द है, सूजन है, ये सारी, अगर नसों में भी कोई बुखार होता है तो दाना मेथी उस बुखार को अंदर से खत्म कर देती है, जड़ से ही खत्म कर देती है समस्या को। समस्या का समाधान नहीं, समस्या जहाँ से आ रही है ना उसका ही समाधान निकाल देती है। तो ये आयुर्वेदिक औषधियाँ दोस्तों। तो आज मुझे खुशी हुई कि मैं आप लोगों के सामने मेरे शेरा को लेके आया। और शेरा की एज अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये 7.5 से 7 साल का नर है। और अभी शेरा जी दाना वाना खा के इनका टाइम हो चुका है थोड़ा सा नींद निकालने का। 4 बजे वापस वॉक पे जाएंगे। और वैसे में घोड़ों को दोस्तों एक दिन छोड़ के एक दिन घुमाते हैं हम, है ना, क्योंकि अभी सर्दी है तो अर्ली मॉर्निंग इनको घुमाने में हमको ज़्यादा मज़ा आता है। इवनिंग में हम इसे खुला छोड़ देते हैं। शेरा जी आए वापस घर पे, और आप मैसी जी को देखना यहाँ, वो देखो बुरा, वो देख रहा है इसको दूर से। एक बार रात को घोड़ा दूसरा वाला गेट खोल के बाहर आ गया और मैसी की इसकी फाइट हो गई। ये देखो देखो मैसी को गुस्सा देखो। मैसी गुस्सा नहीं करते बेटा, ऊपर खड़ा हो तो ऊपर आ, इधर आ, इधर आ, ऊपर आ, इधर आ, ऊपर आ, इधर आ, ऊपर आ। टाइगर जी का स्टेबल दिखाता हूँ आपको, शेरा का, सॉरी, दिस इज द स्टेबल। ये हमारे शेरा जी का पेड़क है। ये देखो, ये दोस्तों मैंने इसमें छान लगा रखी है ताकि रात को घोड़ों को ठंड नहीं लगती है। ये देखिए, ठीक है। और ये हमारी बॉडीगार्ड हमारे घोड़ों की, जूली। ये हमारे छोटे नवाब मैसी, धूम नहीं करते बिल्कुल भी। ये है दोस्तों अबलग घोड़ी। इसका व्लॉग अगले वीडियो में आपको मेंशन करता हूँ। और ये है हमारी लक्ष्मी जी, इसका भी आपको एक व्लॉग बना के डालूंगा। इधर बताऊँ आपको एक और मेहमान, ये देखो, ओहो, हाँ भाई वानर राज जी। ये छोटी बच्ची है, नर है दोस्तों। इसका भी हाथ को करंट लग गया था, इसके हाथ के ना, ये लेफ्ट वाला आप हाथ देखेंगे, इसका करंट से कट चुका था। इसका भी ट्रीटमेंट करने के बाद ये भी ठीक है। इसके आगे देखो, अभी 10 दिन पहले रेस्क्यू हुआ है। ये देखो, इसकी यहाँ से बताता हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखिए, ये भी हमें एक्सीडेंट में घायल मिली थी दोस्तों। ये मादा और बच्ची साथ में, ये देखिए आप, है ना। ये भी अभी ठीक है। ठीक है, बने रहिएगा अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।